मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह प्रसाद जी का एक सुप्रसिद्ध प्रेम काव्य है, जिसमें प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का बड़ा मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। इसमें कवि ने आत्मकथात्मक शैली में अपने जीवन में पत्नी का आगमन, मिलन, उसके सौंदर्य की अनुभूति, दोनों के बीच प्रणय के पल और जीवन साथी के जीवन में आने से उत्पन्न आनंद, आकर्षण, सौंदर्य और उसके जाने से उत्पन्न विरह और पीड़ा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यद्यपि इस काव्य को प्रेम काव्य कहा जाता है, परंतु इसमें विरह की प्रधानता है, जैसा कि इसके नाम आंसू से पता चल रहा है। कवि के हृदय की अपनी अनुभूतियों, अनुभवों और उनके हृदय के भावों का बड़ा सुंदर चित्रांकन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो आइए प्रसंग और विशेष सहित उनकी इस कविता की अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। पद संख्या 31। मैं अपलक इन नैनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन के भावों का जगना, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना और उनके संसार से चले जाने पर कवि के हृदय में विरह एवं तड़फ का भर जाना आदि अत्यंत भावुक चित्र प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ कवि ने अपनी जीवन साथी के साथ संयोग के पलों में जो अनुभव किया, उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि शब्दों के अर्थ अपलक, एकटक, लगातार, बिना पलक झपकाए, निरखना, देखना, छवि, सुंदर रूप, प्रतिभा, योग्यता, नयन, आंखें, दान, भावना के साथ देना, सुकवि। यहाँ कवि ने अपने कवि मन को भी संबोधित किया है और ईश्वर को भी किया है। व्याख्या। यहाँ कविवर प्रसाद अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जब सुंदर रूप मेरे जीवन में शामिल हुआ तो मैं आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर उसे एकटक देखा करता था। साथियों, ध्यान रहे, सुंदरता मानव मन के हृदय में विराजित होती है और वो सुंदर भावों से जुड़ी हुई होती है, न कि शारीरिक सुंदरता से जुड़ी होती है। कवि ने अपनी जीवन साथी से प्राप्त प्यार, त्याग, समर्पण, सेवा, सहयोग, आपसी समझ जैसे भावों को जब अनुभव किया तो उन्हें अपनी जीवन साथी संसार की सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे अनमोल धरोहर सी महसूस हुई। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारे उस आकर्षक रूप को मैं एकटक, बिना पलक झपकाए लगातार देखता रहता था और तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़े सुंदर भाव, मेरे मस्तिष्क में बड़े सुंदर विचारों का जन्म होता था। कभी मेरा मन भावुक होकर उस ईश्वर को धन्यवाद कर उठता कि तुमने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और इतने अच्छे स्वभाव की यह
जीवन साथी रची है और मुझे प्रदान की है। और कभी कभी अपने उन्हीं भावों और अपने उन्हीं विचारों को अपने हृदय में विराजित कवि मन को सौंप देता था। परिणाम स्वरूप कवि अपनी पत्नी के सौंदर्य में और उसके कार्यों को देखकर बड़ी सुंदर रचनाएं रच पाए। साथियों, भावुकता वो स्थिति है जिसमें मनुष्य की शब्दावली और उसका शब्दकोश अपने आप समृद्ध हो जाता है। नए नए भावों की अनुभूति होती है और उन भावों को शब्द भी अपने आप मिलते चले जाते हैं। उनके लिए मानव को विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इसीलिए कवि अपनी पत्नी के जीवन में शामिल होने पर ईश्वर को और अपने कवि मन को आभारी होकर, कृतज्ञ होकर नए नए भावों का समर्पण करता चला गया। भावार्थ, यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि कवि के हृदय में अपनी जीवन साथी के प्रति जो अथाह प्यार था, जो असीम आकर्षण था, वह उसे ईश्वर के प्रति धन्यवादी और अपने कवि मन के प्रति नवीन भावों और शब्दों का दानी बना गया। विशेष यहाँ कवि ने अपनी जीवन साथी के सुंदर रूप के साथ संयोग अवस्था का चित्रण भी किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, आत्मकथात्मक शैली में रचा गया पद है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग किया गया है। पद संख्या 32। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन के भावों का जगना, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना, संसार से जीवन साथी के चले जाने पर कवि के मन का विरह और तड़प से भर जाना आदि सुंदर और भावुक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ कविवर अपनी संयोग अवस्था, अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों का सुंदर चित्र खींचते हुए कहते हैं कि शब्दों के अर्थ निर्झर झरना, झिरझिर झरते हुए, माधवी बसंत, कुंज छाया घने पेड़ पौधों की छाया अथवा बगीचा, चेतना सचेतता, सजगता, सावधानी, मंत्रमुग्ध पूरी तरह से वशीभूत, माया जादू, ऐसे तत्व जो मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं, सब माया कहलाती है। व्याख्या, यहाँ कविवर प्रसाद अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा प्रथम दर्शन ही मुझे तुम्हारे साथ इतनी गहराई से जोड़ गया, पूरी तरह से तुम्हारे बंधन में बांध गया। मैं तुम्हारे रूप का, तुम्हारे समर्पण का, तुम्हारी सेवा का, तुम्हारे त्याग का ऐसा दीवाना हुआ कि अब मेरा मन हर पल तुम्हारी ही तरफ खिंचा चला आता था। मेरी स्थिति, मेरी अवस्था, मेरी दशा ठीक उस झरने की भांति थी जो बसंत में किसी बाग बगीचे में चुपचाप झरझर कर बहता रहे, अर्थात अपने आप में मग्न रहे। मैं भी तुम्हें पाकर खुद में खोया रहता था, खुद में ही आनंदित रहता था,
खुद में ही संतुष्ट बनकर अपने आप से ही बातें करता रहता था। और जब जब तुम मेरे निकट होती थी, चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में, कि ऐसा लगता कि मैं अपनी सुध बुध भुला बैठा हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह तुम्हारे आकर्षण में, तुम्हारे भाव में बंधा हुआ पाता था। तुम्हारी निकटता, तुम्हारी तुम्हारा सौंदर्य मुझे अपने आप में कुछ इस तरह से बांध लेता था कि मेरी सजगता, मेरी सचेतता, मेरी सावधानी, मेरी सुध बुध सब इधर उधर हो जाती थी। अर्थात अब मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारी कल्पनाओं को, तुम्हारी भावनाओं को ही अपने जीवन में एकमात्र पाता था, अनुभव करता था, और अपने आप को उन्हीं के बीच रखकर खुशी का, आनंद का अनुभव करता था। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में यह सारा संसार और इस सारे संसार के आकर्षण प्राप्त कर लिए थे। विशेष यहाँ कवि ने अपने जीवन साथी के साथ बिताए पलों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ अनुप्रास, निर्झर सा उपमा, झिरझिर पुनरुक्ति प्रकाश, चेतना बही जाती थी रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग किया है। पद संख्या 33। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन के भावों का जगना, प्रेम व सौंदर्य की अनुभूति होना और जीवन साथी के संसार से चले जाने पर कवि के हृदय का विरह से भरकर तड़फ उठना आदि भावुक एवं सुंदर चित्र खींचे गए हैं। यहाँ कविवर अपनी जीवन साथी के साथ और उनके मिलन के पलों का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि शब्दों के अर्थ, पतझड़ सूखे की ऋतु जिसमें पेड़ों से सभी पत्ते तक झड़ जाते हैं और वृक्ष ठूंठ बन जाते हैं। झाड़ झाड़ियां, फुलवारी उपवन बाग बगीचा, किसलय नए पत्ते, नव कुसुम नए खिले हुए फूल, क्यारी बगीचा। व्याख्या, यहाँ कविवर अपनी जीवन साथी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा प्रथम दर्शन और तुम्हारा प्रथम मिलन ही मेरे जीवन में पूर्णता का एहसास था, और तुम्हारे मिलने ने मेरे जीवन में इतने अधिक परिवर्तन ला दिए, इतने अधिक बदलाव ला दिए कि अब मुझे अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं थी। कवि बताते हैं कि मेरा जीवन तो एक पतझड़ की भांति था, जिसके सारे फल फूल झड़ चुके थे, पत्ते झड़ चुके थे और जीवन अब सूखे ठूंठ की भांति नीरस था, बेजान था। उसमें न फूलों का सौंदर्य था, न फलों का मिठास था, न पत्तों की सिहरन थी और न ही कोयल, मोर, तोते, भंवरे का वहां कोई शोर था। और मेरे जीवन में
दुख रूपी झाड़ियां चारों ओर खड़ी हुई थी। अर्थात जहां कहीं मैं नजर फैलाता था, मुझे सिर्फ दुख, पीड़ा और दर्द ही नजर आता था। मेरे जीवन का उपवन पूरी तरह से सूख चुका था, वीरान था, बेजान था। लेकिन तुम्हारा आना, तुम्हारा मिलना मेरे जीवन को नए नए पत्तों का सौंदर्य और जीवन के रास्ते में नए खिले हुए फूलों की कोमलता का आनंद दे गया। तुम्हारा जीवन में शामिल होना ऐसा लगा मानो इस पतझड़ में अचानक बसंत बहार आ गई हो। अर्थात कवि की जीवन साथी के जीवन में आने पर उनके जीवन में कोमल भाव जन्मे, सुख का अनुभव हुआ, खुशियां जीवन का हिस्सा बन गई और अब कवि को जीवन जीने की आशा और सौंदर्य का अनुभव होने लगा। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि उनका दुख और पीड़ा से भरा हुआ जीवन जीवन साथी के मिलने पर समाप्त हो गया और वहाँ भी सुंदरता, खुशी, आनंद ने अपना स्थान बना लिया। विशेष यहाँ कवि ने जीवन साथी के जीवन में आने पर अपूर्व, अद्वितीय, अनोखे बदलावों का चित्रण किया है, जिसने कवि के जीवन को पूर्ण बना दिया, आनंदमय बना दिया। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ उल्लेख, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 34। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कुतूहल से तुम आए। प्रसंग: प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ: यहाँ कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा का जगना, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना, जीवन साथी के दुनिया से चले जाने पर कवि के मन का विरह से भर जाना और उनकी तड़फ आदि सुंदर और भावुक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ कवि ने अपनी संयोग अवस्था का चित्रण करते हुए लिखा है कि शब्दों के अर्थ: शशि चंद्रमा, मुख मुंह, घूंघट डाले हुए छिपाकर, अंचल आंचल, दीप आशा का दीप, गोधुली ऐसा समय जिसमें धुंधलापन छाया हुआ हो। प्रतीक अर्थ: असमंजस, उलझन, कशमकश, कुतूहल, आश्चर्य, हैरानी, जिज्ञासा। व्याख्या: यहाँ कविवर अपनी जीवन साथी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा प्रथम मिलन ही मेरे जीवन को नए रंग में रंग गया। अनेक नवीन आशाओं का जन्म हुआ, नए नए सुख और आनंद अनुभव हुए और मैं उस समय पूर्ण हो गया, भाव विभोर हो गया, आनंद से भर उठा जब तुम अपने इस मुख रूपी चंद्रमा को घूंघट में छिपाकर नवीन आशाओं के साथ मेरे जीवन का हिस्सा बन गई, मेरे जीवन में शामिल हो गई। मैं अपना जीवन बड़ी उलझन में, बड़ी कशमकश में, बड़े असमंजस में और बड़ी उलझन में बिताए चला जा रहा। मुझे अपने जीवन में कब, क्या, कैसे घटित होगा और मैं इस दुख भरे जीवन को कैसे जीऊंगा, ये सारे प्रश्न मुझे उलझाए हुए थे और मुझे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता था। लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आ जाना
अचानक नए भावों को भरता चला गया और मैं हैरान था कि कोई कैसे इतना आनंद, इतना सौंदर्य और इतना समर्पण दे सकता है। अर्थात तुम्हारे आगमन ने मेरे जीवन की सांझ को सुंदर बना दिया, प्रकाशित कर दिया, आनंदमय कर दिया और नए आश्चर्यों से, नए नए रंगों से, नई सुंदरता से भर दिया। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है, उनके जीवन में जीवन साथी का आगमन उन्हें पूर्ण बना गया, आनंद से भर गया और भविष्य को सुंदर और सुखद रंगों से रंग गया। विशेष, यहाँ कवि अपनी जीवन साथी के प्राप्ति पर होने वाले सुंदर अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, यहाँ श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रचा गया पद है, यहाँ अनुप्रास, संबोधन, रूपक, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।